अस्सलाम वालेकुम, ईशा सुलेमान हेयर। बच्चे आज हम स्टार्ट करने लगे हैं अपनी एक्सरसाइज 6.3। 6.2 के अंदर आपने परमुटेशन पढ़ी थी और अभी इस एक्सरसाइज के अंदर हम कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे और मैं आपको उसका डिफरेंस वगैरह भी बताऊंगी कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या फ़र्क है। तो बेटा अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट देयर ऑर्डर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अगर आपका ऑर्डर इम्पॉर्टेंट ना हो तो उस अरेंजमेंट को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन, ठीक है। सो आपके पास जो फार्मूला है वो ये है। अब इस फार्मूला में देखें, सिर्फ आर फैक्टोरियल मैंने डिवाइड में एक्स्ट्रा डाला है। बच्चे इसके प्रूफ की लाइन देखें कि लेट एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स एंड वी वांट टू टेक आर एट अ टाइम, ठीक है। आर जो है वो हम एक टाइम पर ले रहे होंगे विद द कंडीशन, ठीक है। सो दीज आर ऑब्जेक्ट्स मे बी अरेंज इन एन फैक्टोरियल, ठीक है। वो डिफरेंट वेज में हो सकते हैं, बट हमने क्या करना है, ऑल फैक्टोरियल अरेंजमेंट वुड बी ट्रीटेड एज वन कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये एक कॉम्बिनेशन में कंसिडर्ड हो जाएगी। आर फैक्टोरियल अगर कॉम्बिनेशन से मल्टीप्लाई हो तो वो परमुटेशन बन जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इसको एग्जाम्पल से समझे बच्चे। देखें 1 2 3 मैंने आपको 3 नंबर्स दिए। अगर परमुटेशन पूछूंगी तो आप कहोगे 3p3, उसे 6 आ जाएगा। तो मैंने आपको 6 डिफरेंट नोटेशंस लिख के भी दी हैं। हमने पिछले एक्सरसाइज में भी ये लिखी थी। अब अगर ये चीज मैं कॉम्बिनेशन पे अप्लाई करूं 3c3, तो बेटे इसका आंसर आता है 1। यानी कि 1 2 3 हो, 2 3 1 कुछ भी लिखा हो, वो सब वन ही कंसिडर्ड होता है। जबकि परमुटेशन में ऐसा नहीं था। परमुटेशन में ये सारे अलग अलग काउंट होते थे, लेकिन कॉम्बिनेशन में ये अलग अलग काउंट नहीं होते। सो आर फैक्टोरियल अगर एन सी आर के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो वो देखें फिर 6 बन जाएगा, विच इज एन पी आर। होप सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं और देखते हैं, ठीक है। और आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 भी यही है कि आपने इसका फॉर्मूला प्रूफ करना है। तो अब हम इसको प्रूव करते हैं और मेन कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। बस अब इसको वैल्यूज इसके अंदर पुट करेंगे और देखेंगे और बताएंगे कि हमारा रिजल्ट क्या है, ठीक है। और बेटा आपको अच्छे से इनका कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए कि परमुटेशन में आपके पास अरेंजमेंट के जो ऑर्डर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जबकि कॉम्बिनेशन में आपका ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता, ठीक है। सो ये बेसिक डिफरेंस है इसके अंदर। और वही आर फैक्टोरियल जो है वो यहाँ पर यूज होता है, ठीक है। आर फैक्टोरियल वो वेज होते हैं, परमुटेशन में वो कंसिडर्ड होते हैं, जबकि कॉम्बिनेशन में वो वन कंसिडर्ड होता है, उसको वन ट्रीट किया जाता है। स्टार्ट करते हैं बच्चे। एन सी आर इज इक्वल्स टू एन पी आर डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा, एन पी आर का फॉर्मूला हमें याद है, हमने पढ़ा था। तो हम यहाँ पे एन पी आर का फॉर्मूला लिखते हैं और उसको आर फैक्टोरियल पे डिवाइड कर दें। एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल, ठीक है। अब आपको ये बात पता है कि ये दोनों डिनोमिनेटर्स आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड फार्मूला फॉर एनसीआर, ठीक है। एनसीआर और एनपीआर में ये आपके पास मेजर डिफरेंस था। फार्मूला में भी देख लें, एनपीआर में आर फैक्टोरियल नहीं आता, एनसीआर में वो आर फैक्टोरियल डिवाइड में आता है। सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 प्रूव होता है, ठीक है। सो अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ और देखेंगे उसके अंदर हमारे पास क्या डिटेल्स या डाटा गिवन है। सो पार्ट 1 था हमारे पास ये प्रूफ। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास n इंटू एन माइनस 1 सी आर माइनस 1 गिवन है। बच्चे इसको ओपन करते जाते हैं जैसे हमें फार्मूला हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग, और फिर देखते हैं कि लेफ्ट और राइट साइड इक्वल होगी या नहीं। सबसे पहले यहाँ फार्मूला लिख लें बेटा। एन सी आर का मतलब है एन का फैक्टोरियल, आर का फैक्टोरियल और एन माइनस आर, ठीक है। चलो ये एन एज इट इज आ गया, एन माइनस 1 का फैक्टोरियल ऊपर आया, एन माइनस आर नीचे लिखेंगे, यानी कि एन माइनस 1 में से आर माइनस 1 माइनस कर देंगे। सो दोनों के साइन आपस में चेंज हो जाएंगे, ओके। और देन आर का फैक्टोरियल यानी कि आर माइनस 1 का फैक्टोरियल। यहाँ पर ये वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल इंटू आर माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर आप देखो तो क्या कोई टर्म कहीं पे कैंसिल आउट हो रही है या ओपन कर सकते हैं, तो बेटा ऊपर वाली देखिए क्लोज हो सकती है, किस पे, एन फैक्टोरियल पे। बड़ी टर्म एन है ना, this one and this one cancel out, n minus r और r minus 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। this will be equals to n minus r plus 1 divided by this। अच्छा बेटा अभी फैक्टोरियल ओपन हो सकता है ताकि ऊपर वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाए। सो पीछे क्या रह जाएगा, n minus r, ओके। सो दिस टाइम दिस वन कैंसिल आउट। अब अगर आप देखो तो आपकी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों एग्जैक्टली सेम आ चुकी हैं। सो दिस वन विल बी इक्वल्स टू n minus r
और r माइनस 1 फैक्टोरियल। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो ये था आपका सोल्यूशन फॉर द पार्ट नंबर 2, ठीक है, जिसके अंदर हमने दोनों साइड्स को आपस में सॉल्व किया। नाउ पार्ट नंबर 3। बेटे पार्ट नंबर 3 के अंदर भी हम सेम वही स्ट्रेटेजी यूज़ करेंगे जो पिछले पार्ट में की है। इसको 1 बाय 1 ओपन करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कहाँ पे कैंसिल हो रहा है और कहाँ पर नहीं, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल्स टू n माइनस आर प्लस 1 एज इट इज, और दिस विल बी n फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल, और n में से ये टर्म माइनस हो जाएगी तो इनके साइन भी चेंज हो जाएंगे। अच्छा बेटे अब देखो ऊपर भी आ रहा है नीचे भी आ रहा है, तो इसका मतलब है कि मैं नीचे वाले r को ओपन कर सकती हूँ। एक स्टेप ओपन करती हूँ ताकि कैंसिल आउट हो जाए। चलें जी, इस साइड पर देखें तो ऊपर n माइनस आर प्लस 1 है, नीचे भी है। सो एक काम करते हैं, नीचे वाले n माइनस आर प्लस 1 को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या रह जाएगा, n माइनस आर फैक्टोरियल। दिस वन कैंसिल और r भी कैंसिल हो जाएंगे। n फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, दिस विल बी इक्वल्स टू दिस टर्म, ठीक है। तो अब अगर आप देखो तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों एग्जैक्टली सेम आ गई है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने इसको सॉल्व कर लिया। पार्ट 4। बच्चे पार्ट 4 के अंदर देखो n माइनस 1 फैक्टोरियल, सेम यहीं पे फैक्टोरियल्स ओपन करते हैं और इन दोनों को सॉल्व करते हैं। इस बार एडिशन हो रही है तो एडिशन की तरफ जाएंगे, माइनस है ना तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस दिस वन। ओके, वैसे ये हमारे पास ना प्रॉपर्टी भी है कि जब दो कॉम्बिनेशन इस तरह के ऐड हों तो थर्ड वन में वैल्यू ऐड हो जाती है, बट वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए हम नॉर्मल लॉजिकली इसको सॉल्व करते हैं जो मेथड हमने अभी पढ़ा हुआ है, ठीक है। n माइनस 1 फैक्टोरियल, r को अगर मैं ओपन करना चाहूँ ताकि r माइनस 1 फैक्टोरियल मैं कॉमन ले लूँ, ठीक है, दोनों में आ जाएगा ना। और ये है n माइनस 1 माइनस आर, n माइनस आर को ओपन कर लूँगी नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। सो ये वाली टर्म तो एज इट इज लिखती हूँ ना अभी। ओके, अब यहाँ पर देखो n माइनस आर और n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। दिस विल बी डिवाइडेड बाय r माइनस 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे फैक्टोरियल आ जाएगा, और n माइनस 1 माइनस आर। अब देखो तो आप कॉमन ले सकते हो, ठीक है। एक सेकेंड, ये प्लस नहीं है माइनस है। सो n माइनस 1 का फैक्टोरियल मैंने कॉमन लिया, एंड r माइनस 1 का फैक्टोरियल कॉमन लिया, और n माइनस 1 माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है। सो यहाँ पर आपके पास क्या रह गया बेटे, 1 बाई एन माइनस आर, और यहाँ पे 1 बाई आर, ठीक है। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ आ रही है, ठीक है। सो n माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r माइनस 1 का फैक्टोरियल n माइनस 1 माइनस r का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू, सो n माइनस r, अच्छा यहाँ पे r आ जाएगा, 1 के साथ r मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसके साथ n माइनस r, दिस और दिस कैंसल आउट। ऊपर आपके पास क्या आ गया, n माइनस 1 फैक्टोरियल। इसको भी मैं अरेंज करके लिख रही हूँ, r पहले लिख रही हूँ फिर उसका फैक्टोरियल, n माइनस r, दिस वन। बच्चे बड़ी टर्म में फैक्टोरियल क्लोज कर दें। सो अब अगर आप देखो तो ये किसका फार्मूला बन गया, NCR का ही नहीं फार्मूला बन गया। तो यही बात आपने प्रूफ करनी थी, ठीक है। सो दिस वाज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर पार्ट नंबर 4। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि उसके अंदर हमारे पास क्या डेटा गिवन है। अगेन उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो फार्मूलाज ओपन करेंगे और उनको आपस में सॉल्व करेंगे। जो टर्म कॉमन आ रही हुई उसे कॉमन ले लेंगे, और जो कॉमन ना आ रही हुई तो फिर उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ओके, यहाँ से आप देखो तो n तो एज आर को ओपन कर लेते हैं, r
r माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, n माइनस आर को एज इट इज रखते हैं क्योंकि वहां +1 है, उसको ओपन कर लूंगी मैं। तो n माइनस आर +1 और इसके बाद वाली टर्म क्या होगी, n माइनस आर। चलें आप कॉमन ले लें, सो दिस वन विल बी कॉमन आर। यहाँ पे क्या रह जाएगा, 1 बाय आर, यहाँ पे रह जाएगा 1 बाय n माइनस आर +1। ठीक है, अच्छा दिस वन विल बी, ये तो एज इट इज आएगा ना, इसको तो हम एज इट इज लिख लेते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। सो r इंटू एन माइनस आर +1, इसके साथ 1 के साथ ये वाली टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी और r के साथ ये। सो अगर आप यहाँ पर देखो तो ये क्या बनेगा, n फैक्टोरियल ऊपर बन जाएगा, क्यों, अच्छा ये वाली टर्म तो मैंने एज इट इज एक बार लिख लूँ ना। सो n+1 आ गया और नीचे आ गया r इंटू एन माइनस आर +1। चलिए अब आप देखो तो बड़ी टर्म मैंने पहले लिख दी, छोटी बाद में। सेम नीचे भी ऐसे ही करती हूँ, r पहले लिख लेती हूँ और इधर भी +1 वाली टर्म पहले, दूसरी बाद में। ठीक है, अब आप देखो तो बड़ी टर्म में फैक्टोरियल क्लोज हो जाता है ना, तो अब जरा फैक्टोरियल्स क्लोज करो। दिस वन r फैक्टोरियल n माइनस आर +1। ठीक है, प्लस पहले लिख लो या बाद में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा इसको मैं कह देती हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी साइड को जरा ओपन करके देखते हैं कि वो कैसी दिखेगी। ठीक है, ताकि ये दोनों इक्वल आ जाए, ऊपर वाली टर्म का फैक्टोरियल, नीचे इसका फैक्टोरियल और फिर दोनों को माइनस करना होता है। क्वेश्चन नंबर 2। सो अब अगर आप देखो तो आपकी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों क्या हो गए, सेम। सो हेंस ये प्रूव हो गया कि ये वाली टर्म आपकी इसके इक्वल आती है। ठीक है, होप सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट, पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 के अंदर हमने ये साइड प्रूव करनी है। ओके बेटे 2n को लेके चलते हैं। ठीक है, और उसको इस वाली टर्म की इक्वल प्रूव कर लेंगे। अब अगर आपको याद हो तो हमने परमुटेशन में भी ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व किए थे। चलें जी स्टार्ट करते हैं, और फिर उसके बाद इसके अंदर हम लोग फैक्टोरियल्स के फार्मूलाज डालेंगे, सॉल्व करेंगे। 2n फैक्टोरियल आ जाएगा ऊपर, सो दिस विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारे पास 2n माइनस n फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो 2n, इसको ओपन करो, ये बन जाएगा n फैक्टोरियल। ठीक है, अब आपके पास नीचे डिनोमिनेटर में n आ गया। सो 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, थोड़ी सी टर्म्स तक बचे, इसको ओपन करें क्योंकि फिर हमने इसमें से कॉमन लेना होगा, तो इसलिए मैंने काफ़ी सारी टर्म्स लिख दी हैं। एंड कहाँ पर होगा, 4 3 2 1 पे, और डिवाइड में आपके पास 2 फैक्टोरियल्स हैं n के। ठीक है, देखो एक तो आपने प्रूफ में लिखना ही लिखना है और एक हम कहीं ना कहीं कैंसिल कर देंगे। बच्चे पहले मैंने इवन टर्म साइड पे लिख ली, इसमें से कितनी इवन टर्म्स है, 4 और 2 तक जाएंगी, और फिर मैंने इसमें और टर्म्स लिख ली, 2n माइनस 3, 2n माइनस 5 अप टू 5 3 1। ठीक है, दिस होल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। अच्छा अब इन सब में 2 आ रहा है तो बेटे 2 कॉमन ले लें हर एक में से, पहले तो सेपरेट करके लिखें। 2 इसमें से भी 2 कॉमन आ गया, करते कराते इसमें से भी 2 कॉमन आ गया और इसमें से भी। ठीक है, और ये एज इट इज लिख लें क्योंकि देखिए ये हमने टर्म प्रूव करनी है तो इसको हम नहीं छेड़े, ये एज इट इज रहेगी, n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल। अच्छा जी, अब देखो इन सब में 2 आ रहे हैं, ये कितने सारे 2s हैं, हाईएस्ट टर्म से पता चलता है। बड़े टर्म में इसमें क्या है, n, इसका मतलब है n टाइम्स है 2, वो कॉमन आ गए, पीछे क्या रह गया, ये रह गया आपके पास। ठीक है, 2n माइनस 3 अप टू 5 3 1। अब अगर आप देखो जब आपने ये कॉमन लिया था तो एक n फैक्टोरियल को मैं ओपन कर दूं, ठीक है, अगर वो देखो तो एग्जैक्टली 2 कॉमन लेने के बाद यही टर्म बन रही है, तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो गई। ऊपर आपके पास रह गया 2n और इसको अरेंज कर लो, डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, और आपने यही बात प्रूव करनी थी कि आपके पास ये सोल्यूशन इसके इक्वल आता है।
ठीक है। सो होप सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा बेटे। सो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इसमें आपने क्या प्रूव करना है कि अगर ये दोनों इक्वल हैं तो दिस इम्प्लाइज या तो पी क्यू के इक्वल है या फिर पी प्लस क्यू एन के इक्वल है। चलें इसको स्टार्ट करते हैं बेटे। दोनों साइड से फैक्टोरियल्स ओपन करते हैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, एन फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल। ठीक है, अच्छा जी, अब अगर आप देखो दिस टर्म और ये टर्म तो कैंसिल हो गई, आपके पास क्या रह गया, समझे क्रॉस मल्टीप्लाई आपने किया तो आपके पास दिस वन विल बी इक्वल टू दिस। ठीक है, तो अब आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्यू फैक्टोरियल को इनकी इक्वल कंपेयर करो, देखो क्यू फैक्टोरियल पी फैक्टोरियल के इक्वल आ गया और क्यू फैक्टोरियल जो है वो एन माइनस पी फैक्टोरियल के इक्वल। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से हमने कंपेयर किया था क्यू पी के इक्वल आ गया, यहाँ से क्यू एन माइनस पी के इक्वल है। बच्चे एन को एक साइड पे रहने दें, क्यू और पी को एक साइड पे कर दें। तो अगर आप देखें तो यही एग्जैक्टली चीज है जो कि आपने प्रूव करनी थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7 सॉल्व हो गया। ठीक है, होप सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा और समझ आई होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 8। बच्चे पार्ट नंबर 8 के अंदर भी आपने क्या करना है, आपके पास ये 3 टर्म्स हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक आइडेंटिटी बताती हूँ, वो आपको याद रखनी है। अगर एनसीआर हो एनसीआर माइनस 1 तो वो इस फॉर्म में लिखा जाता है। कैसे बच्चे, ऊपर एन और एन अगर सेम है तो उसमें 1 ऐड हो जाता है। ठीक है, और अगर नीचे दो डिफरेंट आ रहे हैं तो बड़ी वैल्यू लिखी जाती है। सो अब देखिए 2 टाइम्स लिखा हुआ है ना, मैं 2 दफा इसको तोड़ के लिख देती हूँ। ठीक है, अच्छा जी, चलें अब इस पे ये प्रॉपर्टी लगाएंगे, पेयर बना लेते हैं। पहले इन दो का पेयर बनाते हैं और फिर इन दो का पेयर। अगर एन और एन सेम है तो ऊपर क्या आ जाएगा, एन प्लस 1। इन दोनों में बड़ा कौन है, आर। एन और एन सेम है, एन प्लस 1। इनमें बड़ा कौन है, आर माइनस 1। अब ऊपर वाली वैल्यूज फिर सेम है तो उसमें एक और मान ऐड हो जाएगा तो 2 हो जाएगा और बड़ी वैल्यू आर है। सो आपने यही बात प्रूफ करनी थी। ठीक है, सो ये बहुत सिंपल सा था बट ये आइडेंटिटी आपने याद रखनी है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट। बेटे इस पार्ट के अंदर भी आपने सबसे पहले अपना फॉर्मूला ही लिखना है। फॉर्मूला ओपन करते हैं, ओके एन आ गया डिवाइडेड बाय सेम उसी के अकॉर्डिंग अपना फॉर्मूला बनाएंगे। चलो सो यहाँ पर देखो बच्चे ऊपर आर है ना, तो नीचे वाले आर फैक्टोरियल को मैं ओपन करती हूँ एक स्टेप ताकि वो कैंसिल हो जाए। यहाँ पर देखो बड़ी टर्म कौन है, एन, तो मैं इसका क्लोज कर दूं फैक्टोरियल। ओके, आर और आर कैंसिल हो गया। अब अगर आप देखो तो आपकी दोनों साइड एग्जैक्टली सिमिलर आ गई है। चाहो तो कैंसिल कर दो, ना भी करो, आपने बस मेन इक्वल प्रूफ करना था ना। इक्वल प्रूफ हो गई है। ठीक है, सो योर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो दिस वाज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट। बच्चे नेक्स्ट है पार्ट नंबर 10। इसमें लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ के कंसेक्टिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय के फैक्टोरियल। ओके, अच्छा अब इसमें आप अगर याद करो तो इससे रिलेटेड परमुटेशन का भी क्वेश्चन था एक। एनीवे सबसे पहले तो हम के टर्म्स लिखते हैं ना, कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं। सो अगर आप इसको लिखना चाहो तो वो क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले प्रूफ में लिखो ना 1 2 3 4, कहाँ तक टर्म्स जाएंगी, के से पिछली टर्म के तक। चलो अब अगर आप इसे पिछली टर्म लिखना चाहो तो वो क्या होगी, के माइनस 1 के माइनस 2। मैं सिर्फ अरेंजमेंट चेंज कर रही हूँ। अप टू कहाँ तक जाएगा, 3 2 1। अब अगर आप ध्यान करो तो ये के फैक्टोरियल ही नहीं बनता। कोई नंबर अगर डिविजिबल है तो उसको बस उसके अंदर उसे क्या कहते हैं, किस्म की फॉर्म में एग्जिस्ट करना चाहिए। जैसे 8 को 2 पे डिवाइड करते हो, 8 4 इंटू 2 है ना, 2 उसके अंदर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सो यहाँ पर देखो तो ये क्या बन गया, के फैक्टोरियल। तो के फैक्टोरियल को तो डिविजिबल करेगा। ठीक है, सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जी कि आपस में दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, यानी कि डिविजिबल है।
So hence it is clearly shown that the product of k consecutive integer is divisible by k factorial. ठीक है, इस लाइन को लिख लें, integer is divisible by k factorial. ठीक है, so आपने बेटा क्या किया था, सबसे पहले इन सारे नंबर्स को लिखा, उसको अरेंजमेंट चेंज की, असेंडिंग डिसेंडिंग कर दिया तो वो फैक्टोरियल की तरफ फॉर्म आ गई। क्वेश्चन नंबर 2, बच्चे अब इसमें आपने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आपने अगर n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चे, अगर अब आपने n फाइंड आउट करना है, ठीक है, उसके लिए हम एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, हमारे पास होती है एक सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ठीक है, वो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी बाइनोमियल की एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, कोफिशिएंट की। तो अगर आप लिखना चाहो तो आप कह सकते हो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। ठीक है, वो क्या कहती है, वो कहती है कि n सी आर किसके इक्वल होता है, n सी आर n माइनस आर के। ठीक है, ये आपकी प्रॉपर्टी, हम इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। जी देखो, इसको मैंने NC5 लिख दिया, तो क्या मैं इसको CN-8 लिख सकती हूँ? ठीक है, तो अब यहाँ से हमने कंपेयर करना होता है, 5 इज इक्वल टू N-8, 8 को इस साइड पर ले आओ। ठीक है, आप बेटा चाहते तो N-5 करके 8 दूसरी साइड पर रहने देते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक को आपने सेम रखना है और एक में से n को माइनस करना है। ठीक है, सिंपल स्टेप्स हैं इसके बच्चे। ठीक है, ये आपने प्रॉपर्टी बस जहन में याद रखनी है। पार्ट नंबर 2 को देखो, अगेन आप चाहो तो 15 पे इंप्लीमेंट कर लो, n-r या 7 पे, बात एक ही है। ओके जी, सो मैं यहाँ पे क्या लिखने लगी हूँ, n से 15 एज इट इज लिखती हूँ और 7 पे अप्लाई कर देती हूँ, n-7। अब यहाँ से कंपेयर हो जाएगा, सो 7 यहाँ माइनस हो रहा है, 15 के साथ क्या हो जाएगा, प्लस, सेकेंड 8 नहीं ना 7 है। सो यहाँ पर बच्चे आपके पास -7 था, +7 हो रहा है, इज इक्वल टू n, तो n की वैल्यू आ गई 20। ठीक है, सो ये था आपका पार्ट नंबर 2, इसके अंदर आपने सिमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज की है। ठीक है, नाउ थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं बच्चे। थर्ड पार्ट में अगर आप देखो तो अगेन आपके पास वही चीज है, आप 50 n-1 लिख दो, अगेन कंपेयर किया आपने, दिस माइनस उस साइड पे प्लस हो जाएगा, तो हमने सिमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज करके n की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, दिस वाज योर पार्ट नंबर 3। पार्ट 4 की तरफ चलते हैं बच्चे। पार्ट 4 में देखो, अब आपके पास रेशो वाला क्वेश्चन है, आपने ये चीज पढ़ी हुई है, जैसे ही रेशो वाला क्वेश्चन आए आपने उसकी जगह क्या लिखना होता है, डिवाइड का सेट। ठीक है, सो मैंने जरा यहाँ पे फॉर्म भी बना ली और डिवाइड का सैम्बल लगा दिया, n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n-3 फैक्टोरियल, 11 1 पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, 2n को अगर बच्चे फिलहाल तो चलो एज इट इज लिखे ना, पहले तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें, सो नीचे वाली टर्म ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली टर्म नीचे आ जाएगी। चलो, अब ये और ये कैंसिल हो गया। अब देखो 2n को मैं ओपन करूंगी तो 2n-3 बनेगा ना, नीचे वाली टर्म उसमें आना शुरू होगी। सो मैं इसको ओपन करती हूँ और दूसरी साइड से देखो डिनोमिनेटर वाले n फैक्टोरियल को ओपन करना पड़ेगा, उसमें n-3 ऊपर वाली टर्म आना शुरू होगी। ठीक है, आपने हमेशा बड़ी टर्म को ओपन करना है ताकि छोटी टर्म उसके अंदर कंटेन करे। स्टार्ट करते हैं, 2n-1, 2n-2, 2n-3। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2n-3 का फैक्टोरियल, और इसको ओपन करना है कहाँ तक, n-3 तक। ठीक है, इज इक्वल टू 11। ओके, अच्छा ये कैंसिल हो रहा था, मैंने नीचे लिखा है नहीं, यहाँ पे दोबारा बच्चे लिख लें, 2n-3 फैक्टोरियल इस साइड पे, ये और ये कैंसिल हो गए, ये और ये। अच्छा, अब अगर आप देखो तो आप इस n और इस n को भी कैंसिल कर सकते हो, 2 2n-1, इसमें से 2 कॉमन ले लो, n-1 n-2 इज इक्वल टू 11, ये और ये टर्म भी कैंसिल हो गई। सो अब अगर आप देखो तो आपके पास क्या बन गया, 2 2 4,
सो इसको सॉल्व करते हैं बच्चे। तो देखिए आपके पास ये वाली टर्म आ गई। अब आप एक काम करो, n वाली टर्म्स को एक साइड पे रहने दो और कांस्टेंट को दूसरी साइड पर लिख दो, ठीक है। सो अब अगर यहाँ पर आप देखो तो आपके पास 22 में से 4 जाएंगे 18 और ये 3n आ गया। n की वैल्यू क्या आ गई 18/3, जबकि हमें पता है कटिंग से क्या आ जाएगा 6, ठीक है। सो दिस वाज योर सॉल्यूशन फॉर द पार्ट नंबर 3, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 5 हमारे पास अगेन एक रेशो वाला क्वेश्चन है। तो आपको पता है रेशो को सबसे पहले हमने किस में चेंज करना होता है, डिवाइड में। तो यहाँ पे फॉर्मूला मैंने ओपन किया एनसीआर का, रेशो की जगह डिवाइड का साइन डाला, यहाँ पे भी फार्मूला ओपन हो गया, ठीक है। अच्छा जी, एन -3 का फैक्टोरियल आ गया। दिस ऑल विल बी इक्वल्स टू 33/4, ठीक है। हम इसको लिखेंगे कि हमारे पास जो डिवाइड का साइन है ये बन जाएगा ऐसे, ओके। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप देखो तो ये एन फैक्टोरियल है डिवाइडेड बाय 6 n-6 फैक्टोरियल। डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो तो डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में आ जाता है। n-3 इज इक्वल टू 33/4। अच्छा अब देखो ये टर्म और ये टर्म तो कैंसिल हो गई। n को ओपन कर लेते हैं क्योंकि n बड़ा है n-3 से। n को कहाँ तक ओपन करेंगे, n-3 तक। सो दिस इस साइड पर 3 फैक्टोरियल रह गया। 6 को भी चाहो तो आप ओपन कर लो, कहाँ तक 3 फैक्टोरियल तक ओपन कर लो, इंटू n-3 का फैक्टोरियल 33/4। ये भी कैंसिल आउट हो गया और ये भी। तो आपके पास n, n-1, n-2 इज इक्वल टू 33/4 और ये टर्म डिवाइड हो रही थी उस साइड पर जाके मल्टीप्लाई हो गई, ठीक है। सो अब इसको जरा थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास n की बेसिकली वैल्यू क्या आएगी। n-1, n-2 दिस विल बी इक्वल्स टू, बट इन तीनों को मल्टीप्लाई करो तो 990 आता है। अब क्या मैं 990 को 3 मल्टीपल्स में लिख सकती हूँ कंसेक्टिव? यस, 11, 10 और 9। तो यहाँ से अगर आप कंपेयर करो, बाय कंपेयरिंग n की वैल्यू आ गई है 11, ठीक है। बच्चे आप बाकी दोनों टर्म्स को भी कंपेयर कर सकते हो, सेम आंसर ही आएगा, 11 ही आता है। सो दिस वाज योर पार्ट नंबर 5। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 के अंदर हमारे पास रेशियो वाला क्वेश्चन है और 2nc3 है। वही स्टार्ट लेंगे अपने पास, सबसे पहले फॉर्मूला ओपन करेंगे n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, डिवाइड में आ जाएगा n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल्स टू 12। अच्छा अब यहाँ पर देखो तो 2n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3, 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल, डिवाइड को चेंज कर दो मल्टीप्लाई में, ओके। चले अब हम एक काम करते हैं, फैक्टोरियल्स ओपन करते हैं। तो 2n का फैक्टोरियल ओपन करना पड़ेगा क्योंकि 2n माइनस 3 छोटी टर्म है। कहाँ तक ओपन करेंगे, जब तक 2n माइनस 3 नहीं आ जाता। इसके डिनोमिनेटर में कौन है 3, इसको भी ओपन कर लिया मैंने। चले इस साइड पर देखें, अब n-2 को तो नहीं ओपन करूंगी, नीचे डिनोमिनेटर वाले को ओपन कर लूंगी। कहाँ तक, n-2 तक। अब जो टर्म कैंसिल आउट हो रही है उसको कैंसिल आउट कर देंगे। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो आपके पास दिस वन दिस और ये कैंसिल हो रहा है और 2 और 1 यहाँ से कैंसिल हो गए, हमारे ये n भी रह गया, ठीक है। सो 2 क्या क्या रह गया, 2n-1, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, डिवाइडेड बाय 3 इंटू n-1। अब n-1 अगेन कैंसिल आउट हो सकता है, ओके। 3 उस साइड पे चला जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2n-1 इज इक्वल टू 12 3 ज़ा। अच्छा जी, अब ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, पूरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा। सो 2n-1 इज इक्वल टू 12 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4, कटिंग हो जाएगी, 4 3 ज़ा 12, 9 और 1 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, रिटर्न आ गया। तो n की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं तो वो क्या होगी, डिवाइडेड बाई 2 से 5 आ जाएगा। सो आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या है, n इज इक्वल्स टू 5। होप सो बच्चे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। ये थे आपके 6 के 6 पार्ट फ्रॉम योर क्वेश्चन, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट और देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 3,
अब आपने आर फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने आर कैसे फाइंड आउट करना है। तो आपके पास है वही सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी ना, एन माइनस आर वाली, वही यूज करेंगे। सिमेट्री प्रॉपर्टी और बायनोमियल कोफिशिएंट, बायनोमियल कोफिशिएंट। सो यहाँ पे क्या आएगा, एन सी आर हमने पढ़ा था, एन सी एन माइनस आर के इक्वल होता है। सो इसको लिखते हैं और अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लेंगे। हमारे क्वेश्चन के अंदर 15 सी आर, अच्छा एक दफ़ा ना तो क्वेश्चन को जरा रिपीट करके लिख लें, फिर अगले स्टेप में इस पर फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इसके अंदर ये वाला सिमेट्री प्रॉपर्टी यूज करूँ तो ये बन जाएगा, ठीक है, 15, यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज की मैंने, सो इट विल बी 15 सी आर, और यहाँ पर आ जाएगा 15 माइनस आर माइनस 3, ठीक है। एन था ना तो मैंने एन की वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हो कि 3r किसके इक्वल है, दिस टाइम r को इस साइड पर ले और कोफिशिएंट्स को दूसरी साइड पर रहने दो। सो 3r माइनस r 2r हो गया, r इज इक्वल टू 6, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, ये r उधर जाके प्लस हुआ था, सो 4 और r का आंसर 3 आ गया, ठीक है। एक सेकेंड मैं इसको रेस करके लिख देती हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। सो 4r इज इक्वल्स टू 12 और r इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1। नेक्स्ट मूव करते हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में अगर आप देखो तो आपके पास 8CR है और बाकी दोनों में प्रॉपर नंबर्स गिवन है, तो ये माइनस हो गया टर्म उस साइड पर ले जाऊंगी और इस पे वो रूल अप्लाई करूंगी जो मैंने n और n माइनस r और r प्लस 1 वाला पढ़ा था। वो क्या रूल था कि अगर NCR है और NCR माइनस 1 है, ऊपर वाली वैल्यू में प्लस 1 हो जाता है और इसमें बड़ी वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। ओके जी, ये प्रॉपर्टी यहाँ यूज करनी है मैंने। सबसे पहले तो ये माइनस हो रहा है उस साइड पे ले जाती हूँ, 8CR इज इक्वल टू 7C2 7C3। अब 7 और 7 सेम है ना, क्या हो जाएगा 8, और इन दोनों में बड़ा कौन है 3, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप कंपेयर करो तो r की वैल्यू आपको एग्जैक्टली मिल रही है विच इज 3। तो आप यहाँ से कह सकते हो r का आंसर क्या है 3 बाय कंपेयरिंग। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। बेटा नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में आपने क्या करना है, 16CR है तो इससे तो बिल्कुल सिंपल लिखा है, जस्ट जो है ना आपने प्रॉपर्टी यूज करनी है 16 और 16 माइनस r माइनस 4, क्योंकि माइनस की वजह से दोनों के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। सो r इज इक्वल टू 16 माइनस r माइनस 4, r को एक साइड पे रखे, कांस्टेंट को दूसरी साइड पे, r का आंसर आ गया 6, ठीक है। तो ये था आपका सोल्यूशन फॉर द पार्ट नंबर 3, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखते हैं पार्ट नंबर 4। बच्चा ये आपके पास कौन सा रेशियो वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले रेशियो की जगह आपने क्या करना होता है, डिवाइड का साइन यूज करना होता है। तो NCR को ओपन करते हैं, 15CR को और 15CR माइनस 1 को, 15 का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल, 15 माइनस r का फैक्टोरियल, डिवाइड का साइन आ गया, 15 का फैक्टोरियल, r माइनस 1 का फैक्टोरियल, और 15 में से ये टर्म माइनस हो रही है, चल 11/5। अब हम क्या करेंगे, 15 r 15 माइनस r, बेटा डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, सो फिर 16 माइनस r आ गया। अब आपने सिर्फ देखना है कि कौन सी टर्म कैंसिल हो रही है और किसको हमें ओपन करके कैंसिल वाली फॉर्म बनानी है। ये और ये तो कैंसिल हो गए, ऊपर क्या रह गया, r माइनस 1 और 16 को ओपन कर लेंगे। 16 को अगर मैं एक ही टर्म पे ओपन करूं तो 15 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में r को ओपन करेंगे ताकि r माइनस 1 आ जाए, 11/5, ठीक है। अब इसको कैंसिल आउट करते हैं, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गई, और 15 माइनस r, अच्छा मैंने लिखा ही नहीं था, एक सेकेंड,
दिस वन और दिस वन कैंसिल आउट, सो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 माइनस आर बाय आर इज इक्वल टू 11/5। इसको मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस में, 5 मल्टीप्लाई हो गया 16 माइनस आर से और 11 आर से, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें बेटे, आर वाली टर्म को एक साइड पे रख लेंगे, कांस्टेंट को दूसरी साइड पे, सो 80 इज इक्वल टू 11r प्लस 5r 16r। सो अगर आप इसको डिवाइड करते हो 80 को 16 पे, ठीक है, तो आपके पास r का आंसर आता है 5। होप सो बच्चे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और जहाँ कहीं पर रह रहा है आप व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।